प्रियंका की आंधी। इस बार देश में किसका बोलबाला होने वाला है? लोकसभा 2019 के चुनाव में किसकी जीत का परचम लहराने वाला है? ये सवाल फिलहाल हर जगह गूंज रहा है। बीजेपी कहती है कांग्रेस से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि इस बार मोदी लहर का नामो निशान मिट जाएगा। इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन शायद जनता के दिल की बात इस वक्त प्रियंका गांधी पूरी तरह से समझ चुकी हैं। प्रियंका गांधी जान चुकी हैं ये बात कि अपने घोषणा पत्र में वादे कर लेने भर से जनता का दिल नहीं जीता जाएगा। घोषणा पत्र में बड़े बड़े सपने दिखा देने से जनता का मन नहीं लुभा पाएंगे। जरूरी है जनता के बीच जाकर जनता से बातचीत करना, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक ऐसा फैसला जिसके जरिए प्रियंका गांधी बीजेपी के वोट बैंक को कम करने की पूरी कोशिश करने वाली हैं, और इसका ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा चुका है। हाल ही में यूपी में जोरदार चुनाव प्रसार और रोड शो करने वाली कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी अब अपने प्रचार अभियान का दायरा बढ़ाने वाली हैं। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त यही निकलकर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी अब दूसरे राज्यों में जाकर रैलियां करेंगी। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया है कि देश के उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की एक लिस्ट पार्टी ने तैयार की है, जहां प्रियंका गांधी अब जाकर प्रचार करने वाली हैं। बता दें आपको, इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि जमीनी रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट तैयार की जा रही है। इसमें उन सीटों पर पार्टी का फोकस रहेगा जहां कांग्रेसी उम्मीदवार की स्थिति मजबूत है और उन्हें सिर्फ थोड़े सहारे की जरूरत है। यानी इस वक्त प्रियंका गांधी का फोकस वो सीटें होने वाली हैं जहां उम्मीदवारों को जनता विश्वास के साथ अपना वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन वहां जाकर थोड़ा सहारा उम्मीदवारों को देने की जरूरत है। जनता के मन में जो विश्वास है उसकी नींव को पक्का करने की जरूरत है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में प्रियंका गांधी की करीब 100 रैलियां आयोजित कराने की योजना बनाई है। बता दें आपको, अभी तक प्रियंका प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं गई हैं। हालांकि बीते 4 अप्रैल को अपने भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनके नामांकन में शामिल होने के लिए वो केरल के वायनाड गई थी। इसके अलावा प्रियंका कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रैलियां कर सकती हैं। कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयां वोटरों को लुभाने के लिए अपने राज्य में उनकी रैली की मांग कर रही हैं। यानी जितने भी उम्मीदवार हैं उन्हें प्रियंका गांधी में एक जोश दिखाई पड़ रहा है, और कांग्रेस के हर उम्मीदवार को यकीन है इस बात पर कि अगर प्रियंका गांधी आकर उनके क्षेत्र में रैली करती हैं तो जनता के बीच विश्वास मजबूत होगा और लोग उन्हें ही वोट करेंगे। इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस नेता कहते हैं, प्रियंका गांधी को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है उसे देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने क्षेत्र में उनकी रैली आयोजित करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनका सभी जगहों पर जाना संभव नहीं है। इसीलिए खासकर उन सीटों की लिस्ट बनाई जा रही है जहां प्रियंका गांधी के जाने से नतीजे हमारे पक्ष में आ जाने की उम्मीद है। बता दें आपको, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की ही तरह देश के दूसरे हिस्सों में प्रियंका की महिलाओं और छात्रों के साथ संवाद कराने की योजना बनाई जा रही है। फिलहाल कांग्रेस महासचिव का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है और वह अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोड शो लगातार कर रही हैं। बता दें आपको, प्रियंका अगले हफ्ते में उनके पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर देंगी। कुछ जगहों पर राहुल और प्रियंका दोनों मिलकर संयुक्त रैली करने की भी योजना बना रहे हैं। अब भाई, ये रैलियां तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी लहर अगर किसी भी मोड़ पर जाकर प्रियंका की आंधी पर भारी पड़ जाती है तो उसका एक बड़ा श्रेय, उसका एक बड़ा क्रेडिट बीजेपी नेताओं के भाषण, बीजेपी नेताओं की रैलियों को जाता है। तो ऐसे में रैलियों की रेस में लगता है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से जरा भी पीछे नहीं रहना चाहते, और इसीलिए आगे आने वाले समय में भाई राहुल के साथ मिलकर भी और अकेले भी प्रियंका गांधी 100 रैलियां करने वाली हैं। अब देखना होगा इन रैलियों का असर जनता के वोट पर कितना पड़ता है, इस रैलियों का असर जनता के विश्वास पर कितना पड़ता है, और लोकसभा चुनाव 2019 का नतीजा निकलकर क्या सामने आता है।